Hello student, Standard 5, Subject Maths, Chapter 11, Area and its Boundary. Write heading in your notebook, whose slice is bigger? Question 1 करके question लिखना है. Parth and Guinea bought आम पापड़ dried mango slice from a shop. Their pieces look like this. लुक लाइक दिस, वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है. दिस के बाद ये कंटिन्यू करना है. सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज़ बिगर. किसका पीस बिगर है? तो देखो यहाँ पे है पीस 1 क्या है 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और पीस 2 क्या है 11 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. तो किसका पीस बिगर है, किसका बड़ा है? तो देखो जो 11 है उसके हम 3 पार्ट कर सकते हैं. 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर होगा. 5 5 10 और 1 11 ऐसा भी कर सकते हैं. और इसका 3 पार्ट कर दें 5 5 और 1 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, उसकी मेथड लिखनी है. तो लिखो, देखो from the given pieces A and B, divide the piece B in such a way that every exactly cover the piece A. When arrange on it, for this divide the piece B in the 3 parts. हमने B पार्ट को कितने पार्ट्स में, B पीस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. as so above. Out of the 3 parts, the first and the second part will be exactly cover the piece A. मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है वो exactly पीस A है उसे कवर कर देता है. when arrange on it, but in spite of such an arrangement, a small part of piece B is remaining. जो पीस B का लास्ट वाला थर्ड पार्ट है वो बचता है. विच सो दैट पीस बी इज़ बिगर देन पीस ए. मतलब इससे पता चलता है कि पीस बी है वो बड़ा है. अब उसकी सेकंड मेथड भी लिखनी है हमें. तो सेकंड मेथड क्या है, देखो डिवाइड द पीस ए एंड पीस बी इन स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर. हमने यहाँ पे जो डिवाइड किया है ना, डिवाइड द पीस ए एंड पीस बी इन स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में दोनों को डिवाइड किया है. सो इन स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर देयर आफ्टर काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इन बोथ द पीसीस. चलो दोनों में काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30. और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33. इसमें 30 है और बी में है कितने हैं 33. काउंट कर लिए हमने. द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इन बोथ द पीस विच हैज़ मोर नंबर ऑफ स्क्वायर विल बी कंसिडर एज बिगर पीस. तो कौन सा बड़ा है किसका? देखो देर आर 30 बॉक्सेस इन पीस ए में 30 है एंड बी में कितने हैं 33 बॉक्सेस इन पीस बी. सो पीस बी इज बिगर देन पीस ए. ओके. The length of piece A is 6 centimeter, so 6 square of side 1 centimeter can be arranged along its length. The width of piece A is 5 centimeter, so 5 square can be arranged along its width. उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है ये फ्लावर करके. All together how many squares can be arranged on it? How many स्क्वेयर्स कैन बी अरेंज ऑन इट. कितने स्क्वायर? तो 6 × 5 30. तो क्या लिखोगे 30 स्क्वायर और 6 × 5 इज इक्वल टू 30. सो द एरिया ऑफ पीस ए का एरिया कितना होगा? हमने काउंट किया ना कितने थे 30. सो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमने बॉक्सेस यहाँ पे काउंट किया 30. सो द एरिया ऑफ पीस ए 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. उसके बाद है इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ
पीस बी, वैसे ही बी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट लिखना है क्वेश्चन, हु हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर, किसका पीस बिगर है, बी का है, कितना है 33 में से 30 माइनस कर देंगे 3 आएगा। तो लिखो पीस बी हैड द बिगर एरिया बाय 33 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कवर विथ स्टैम्प। क्वेश्चन 1 करके लिखना है, दिस की जगह पे द करके लिखना है, ठीक है। द स्टैम्प हैज़ द एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। सो देखो, द स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका पहले तो देखो कितना है, टोटल 2 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे हम 7, एक ही लाइन में हम 7 रख सकते हैं, है ना। सो हमें आई थिंक गेस करके बताना है कि कितने होंगे, मेज़र नहीं करना है। तो हम अंदाज से लगते हैं A1, यहाँ पे 2 आएगा सेकंड, ऐसे कितने लिखते हैं अंदाज से गेस करके हम 20 लिख दे रहे। तो देखो आई थिंक 20 स्टैम्प विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। फिर हमें काउंट करके लिखना होगा, अबे तो हमें गेस करके लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए करके, मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज़ सेंटीमीटर लॉन्ग। ये रेक्टेंगल कितने सेंटीमीटर है, तो देखो येलो रेक्टेंगल 14 है, तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, कितने आएंगे। सो इसकी लेंथ है 14 और ये जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो 14 डिवाइड 2 कर दो, मतलब 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 टिकट्स आएगी। देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टिकट की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, हैंस द नंबर ऑफ स्टैम्प दैट कैन बी प्लेस अलोंग इट्स वेथ 14 डिवाइड 2, मतलब 7 टिकट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाइड इट्स रेक्टेंगल। अब उसकी ब्रेथ मतलब वाइड कितनी है, स्केल से कितनी दिखाई दे रही है 8 सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे हम 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस अलोंग इट्स वेथ, उसमें कितने आएंगे। तो ये स्टेम भी 2 का है, देखो इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर देंगे 8 डिवाइड 2। देखो वेथ ऑफ रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर, weight of ticket 2 centimeter, hence the number of tickets that can be placed along its weight 8 divide 2, मतलब 8 divide 2, 2 4 जा 8, मतलब 4 tickets। ओके, नेक्स्ट ई क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, को कवर करने के लिए कितनी टिकट चाहिए होगी, कितनी चाहिए होंगी। यहाँ पे 2 और 2 की, ये 8 सेंटीमीटर का है पूरा और ये पूरा है 14 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे कितनी टिकट्स आती है हमने फाइंड आउट किया 7, और यहाँ पे आती है 4। तो क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। देखो नंबर ऑफ टिकट्स दैट कैन बी प्लेस अलोंग इट्स लेंथ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टिकट्स दैट कैन बी प्लेस अलोंग इट्स वेथ, 7 टिकट्स मल्टीप्लाई 4 टिकट्स, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने फाउंड आउट किया 7 टिकट्स मल्टीप्लाई 4 टिकट्स 28 टिकट्स। ओके, उसके बाद एफ, हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गेस डिस्कस, हमने कितनी गेसेस की थी 20 की थी ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारी कितनी हुई है 28। माई गेस वॉज लेस देन द आंसर, हमारा जो गेस है वो आंसर है उससे कम है, मतलब माई गेस वॉज लेस देन द आंसर। वॉट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल स्क्वायर सेंटीमीटर, अब उसका एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसकी लेंथ है 14 और ब्रेथ है 8, 14 और 8, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 14 मल्टीप्लाई 8, 14 8 जा 112 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द पैरामीटर। अब उसका पैरामीटर है, पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। और लेंथ हमारे पास है 14 और ब्रेथ है 8, मतलब 2 14 प्लस 8, 2 14 प्लस 8 22, 22 टू ज़ा 44 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ तक हमने एच तक किया। ये आपको सभी क्वेश्चन नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।